मैं चली जाऊंगी इससे पहले कि देर हो जाए, बहुत देर हो जाए। तुमने पूछा था ना कि तुमसे प्यार करने का इरादा है या नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। तो इसीलिए मत जाओ। ना जाऊं मैं? हाँ, नहीं जाओ। चलो घर चलते हैं, आज। जॉन जी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? जॉन जी, जॉन जी, जॉन जी, उठो जॉन जी, जॉन जी, जॉन जी। क्या हो गया? मदद करो, क्या ये ठीक है? जॉन जी, खैरियत है ना? क्या हो गया है? किम रोड पे एक शख्स बेहोश पड़ा है, जल्दी एम्बुलेंस को भेजिए। जॉन जी, उसकी हालत काफी खराब है, सर, जल्दी भेजिए। आंखें खोलिए सर। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं दामरियोंग हूं। अगर तुम मेरा मुस्तकबिल हो तो गौर से बात सुनो। ये ख्वाब उठने के बाद तुम्हें याद रखना है, सब कुछ फिर से दोहराया जाएगा। मेरी दुनिया की तकदीर तुम्हारी दुनिया में भी दोहराई जाएगी। खुशी, गम, सब कुछ। उस लड़की को तुम्हें बचाना होगा बुरे इंसान से। जॉन जी। हेलो सर, क्या आप ठीक हैं? मेरी तरफ देखिए, सुन सकते हैं मुझे? उठो जॉन जी, हिम्मत करें, उठिए। आइए ठीक आराम हूं से। मैं, ठीक हूं मैं। कैसे हो? बेहतर हूं अब। अब कैसा महसूस कर रहे हो? तुम बताओ, तुमने कहा था कि तकलीफ में हो। कोई तकलीफ तो नहीं अब। क्या हुआ? तुमने कहा था कि मुझसे प्यार करती हो, चाहे मैं तुमसे प्यार करूं या नहीं। तो फिर तुमने भागने का सोचा भी कैसे आखिर? यार, डरा दिया तुमने। वैसे ये बताओ कि तुम कहां जाने वाली थी? उसी आदमी के पास? जियोंग होंग अब जा चुका है। क्यों? और कहां गया वो? बहुत दूर। तो क्या तुम उसके पीछे जा रही थी? बोलो, वो तुम्हें नूडल बना के खिलाता वहां? उसने कभी नूडल्स बना के नहीं खिलाए थे मुझे। अच्छा, किसी और ने बनाए थे? बताओ कौन है वो? नहीं बता सकती मैं। हाँ,
ये तो बहुत गलत बात है। चलो आओ मेरे साथ। ये देखो, इन खिलौनों को देखो। कोई एक चुनो। हाँ, ये पिंक वाला। ठीक है, पिंक ऑक्टोपस कहा तुमने। ये पसंद आया ना तुम्हें? अब हर हाल में हमें इसे हासिल करना। चलो ट्राई करो। मैं जीत गई। ओह, बस जीतने ही तो वाली थी मैं। बिल्कुल जीतने ही वाली थी, लेकिन हकीकत में तुम नहीं जीत सकी। जिंदगी की मिसाल भी ऐसी है, अपना मकसद हासिल करते करते रह जाता है इंसान। लेकिन अगर तुमने यहाँ हार मान ली तो जो चीज भी तुमने चुनी उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगी। फिर से ट्राई करो। ओह, लगता है मशीन खराब है। फिर से हार मान रही हो तुम? जब एक बार कुछ ठान लो तो उसे हासिल किए बगैर कभी हार नहीं मानना। समझ आई तुम्हें? पिंक ऑक्टोपस निकालो। चलो, या कुछ और? एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। पीछे हट जाओ, हाथ लगने वाला था मेरे। ओह, ये वाला तो बस आने ही वाला था। शायद मशीन में ही कोई खराबी लग रही है। जानबूझ के किया इन्होंने ताकि कोई जीत ना सके। चलो चलो। तो हार मान लो। अरे नहीं यार, ये हार मानना थोड़ी है। ये तो अपनी मर्जी से पीछे हट रहे हैं ना। दोबारा आएंगे हम। हाँ बिल्कुल। कितनी अक्लमंद हो गई हो ना तो। क्या बात है। खैर, जरूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी चाहिए। बताओ, हार माननी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। ये बात। चलो कुछ खाने चलते हैं। मैंने कहा भी था ना कि नहीं जाना। कभी तो बात मान लिया करो तुम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना? वैसे कौन था वो? जानते हो क्या उसे? पता नहीं। दिमाग पर थोड़ा जोर दो। हाँ। हमने कुछ ज्यादा ही दुश्मन पाल रखे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। और अब इसकी तलाश जारी है और पुलिस क्या का हुआ? कहना है कि जब तक हम इस शख्स को कुछ पकड़ बोलो नहीं तो। लेते, हम सुकून का सांस नहीं लेंगे। यही था वो अब आदमी। तक तो हमारी पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही है। देखते हैं क्या आगे ये क्या था वो? होता है। हमारे साथ क्या रहिएगा, यही था मज़ीद वो? खबरों से हम मादे आपको यॉर्क। आगाह करते रहेंगे। सही कहा, यही है वो। उसने अपनी कैप उतारी थी। शौक तो तुमने भी देखा है इसे। यही था ना वो? यही शख्स था जो उस रात पुलिस के यूनिफॉर्म में आया था ना घर पे। पुलिस की कैप भी पहनी थी, ब्लैक कलर की कैप थी वो। क्या तुमने उसे कहीं और भी देखा था? हाँ, जिस दिन मैं बाहर गई थी। क्या? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। तो मतलब ये शख्स शिमचोंग का पीछा कर रहा था काफी दिनों से, लेकिन क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे बता नहीं सकती थी क्या तुम? पागल हो क्या? इस बेचारी को क्या पता, इस पर क्यों बिलावजा चला रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? पागल है ये, बिलावजा तमाशा करता है। इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। छोड़ो यार। आओ यहाँ बैठो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो शख्स इस लड़की का पीछा क्यों कर रहा है यार। सिर्फ पीछे ही नहीं पड़ा है वो, उसने तुम्हें बुलाया और तुम्हें कत्ल करने वाला था। तुम्हारी तो अब तक मौत हो चुकी होती मेरे भाई। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। क्यों पीछा किया उसने शौक का? मेरी दुनिया में जो हुआ तुम्हारी दुनिया में दोहराया जाएगा। अच्छा और बुरा सब कुछ। उस औरत की हिफाजत करना, उसे
बुरे शख्स से। सुनो, क्या हो गया? देखो यार, सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा। क्या? और उस ख्वाब में मैं जोसियोन के ज़माने में था। हाँ? और मैं वो ब्रेसलेट भी पहने हुए था। ब्रेसलेट? तुम्हारा मतलब किम डेम योंग का ब्रेसलेट? तो यानी कि तुम ख्वाब में किम डेम योंग बने थे, ऐसा है क्या? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ था। ऐसा हो सकता है। कभी कभी मैं भी सुपर हीरोज वाली फिल्म देखकर अपने आप को सुपर हीरो समझने लगता है। ऐसे फजूल ख्वाब नहीं आते मुझे। हाँ तो तुम भी बस कर दो। तुम कैसे किम डेम योंग हो सकते हो यार? पिछला जन्म था क्या वो? ऐसा तो नहीं कह सकते यार, लेकिन मुझे लगता है दूसरी दुनिया में शायद मेरा कोई डुप्लीकेट। तुम्हारा डुप्लीकेट? क्या फजूल बात है। मैं तुमसे उस ब्रेसलेट के बारे में बात कर रहा था और चाची ने तुम्हें उस जहाज के बारे में बताया, इसलिए तुम्हें ऐसे ख्वाब आ रहे हैं यार। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है यार। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। हाँ, हो सकता है ऐसा। ऐसा ही है बिल्कुल। दिल बहुत उदास रहता है मेरा। होता है ऐसे। जब इंसान के साथ कुछ अच्छा होना होता है तो उससे पहले बुरे ख्वाब आते हैं। अच्छा अच्छा सोचोगे तो जिंदगी में अच्छा ही होगा मेरे भाई। हाँ। अच्छा, तो यानी उस लड़की का ये नाम है। शायद उसकी और मेरी एलिजाबेथ के ताल्लुकात ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ऐसी लड़कियां ना देखो हमेशा ही अपना नुकसान करती हैं। क्या उसकी माँ ने तुम्हें कॉल की थी? तो इसमें क्या बुराई है भाई? तो क्या तुम जाने दोगी उसे? वो अच्छा, हाँ बिल्कुल, इनकी वजह से हमारे बच्चे नुकसान उठाते हैं यार। हाँ हाँ हाँ, पूरा यकीन है मुझे तुम पे। ठीक 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 है, चलो इस बारे में ना हम लोग बाद में बात करेंगे। हाँ ओके, बाय बाय। पिछले 1 घंटे से आप फोन पे लगी हैं और तफसील से बात करना अभी भी बाकी है। मेरी जान, जल्दी से बताओ, चेयरमैन हियो से क्या बात हुई तुम्हारी? जल्दी बताओ। वो उन्हें डिनर पे इनवाइट किया है, लेकिन हमेशा ही कुछ ज्यादा बिजी रहते हैं वो। क्या? इतने खाने बना बना के भेजे हैं मैंने उन्हें, और क्या करूं मैं उनके लिए? समझ में नहीं आता है कुछ। तुम ही बताओ, मजाक चल रहा है क्या? समझ नहीं आता कि मसला क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है? इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे वो हमारे। अगर कोई चीज इन्वेस्ट करना हुई तो वो खुद खरीद लेंगे उसे। अरे इसी वजह से तो मैं कोशिश कर रही थी, कब से इतने दिनों से उनके पीछे लगी हुई थी। तुम्हें नहीं पता क्या? हाय हाय मेरे खुदा, वो काला पैसा छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कितनी एहतियात कर करके तो अभी तक छुपाया हुआ है यार, नेशनल टैक्स सर्विस के हाथों से। पता नहीं है क्या कितनी मुश्किल से पैसे जमा किए हैं। सही कहा, इसे काला पैसा कहना बिल्कुल गलत है। बहुत मेहनत से कमाए हैं मैंने वो पैसे। हाँ मेरी जान, जानती हूँ मैं, पता है मुझे सब। तुमने बहुत मेहनत की है, और वो भी बहुत ज्यादा मेहनत की है ना। तो देखो बात मानो मेरी, इन पैसों को ना इन्वेस्ट करते हैं कहीं, ताकि तुम्हारी मेहनत जाया ना हो। मेरी जान बात सुनो, आज रात पूरा सोट लगा देंगे हम। हट, बढ़ाया। किससे मिलना है? पार्सल आया है। मिसेस कैंगसियो घर पर हैं? उनके लिए है ये पार्सल। उन्हें साइन करना होगा इस पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पागल हो गया क्या? और कोई रास्ता नहीं था, पैसे खत्म हो गए मेरे पास। उसे मारना आसान नहीं है, हमेशा बच के निकल जाता है। चेयरमैन बहुत ही जल्द लॉयर से मीटिंग करके सारी जायदाद जॉन्जे के नाम करने वाला है। तुम्हें तब अकल आएगी जब मैं सब कुछ खो दूंगी। कब होगा ये सब? अब तुम्हें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि वो सब कुछ उसके नाम कर दे। तुम अब जाओ। ये रहा आपका पार्सल। बहुत शुक्रिया। सलाम साहब। हेलो। मेरे बेटे तुम आ गए? ये क्या इतनी रात तक डिलीवरी करते हैं अम्मी? हाँ बिल्कुल, हो सकता है उसके पास काम ज्यादा हो इसलिए रात में देने आ गया पार्सल। कुछ खाया है तुमने? जी। आपने कुछ खाया? चलो आओ। क्या हुआ? अम्मी जान, क्या आप जॉन्जे के बारे में जानती हैं? ओह, मैं क्यों जानूं उसके बारे में? इत्तेफाक से आज मेरी उससे मुलाकात हुई। क्या आप जानती हैं?
क्या वाकई? अपने बाबा को बताया क्या तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप ही को बताया है अब तक। अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारे बाबा कुछ बातों को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें इस बारे में तुम कुछ भी मत बताना, ठीक है ना? क्या आप इस बारे में जानती हैं अम्मी? किस बारे में? यही कि जॉन्जे कहाँ रहता है, क्या करता है। मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं जानती। तो आपने कुछ पूछा क्यों नहीं मुझसे? क्या आपको दिलचस्पी नहीं है जॉन्जे में? आखिर मुलाकात हुई है मेरी उससे। जॉन्जे को लेकर तुम्हारे बाबा और मेरे दिल में बहुत जख्म है। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे बाबा बात तक नहीं करते, तो मुझे क्यों होगी दिलचस्पी? अम्मी जान, शायद बाबा जानना चाहते हों, लेकिन शायद वो हमारी वजह से चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हों। बेटा, मुझे उसके बिछड़ने का तहे दिल से बहुत अफसोस है। क्या हम उसके बगैर खुश नहीं रह सकते? फर्ज करो कि वो आ गया, तो क्या लगता है कि सब पहले की तरह होगा? लेकिन अम्मी वो... बेटा, जॉन्जे के आते ही सब कुछ छिन जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। अम्मी, मैं बस आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मेरा समझदार और प्यारा बेटा, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है बेटा। चलो अब अंदर चले। माफ कीजिएगा। इस फुटेज में तो वो जनरल स्टोर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। जरा यहाँ देखो, सब कुछ जानता है वो, अपने काम में बहुत माहिर लगता है मुझे, इसलिए तो अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई उसे। हेलो, कौन? हेलो, क्या आप नमस्योंग को जानते हैं? अपना नाम बताओ मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम... तुम जॉन्जे हो? जवाब दो। मैं चियोन बात कर रहा हूँ। मेरा नंबर कैसे मिला तुम्हें? ये बात अहम नहीं है। मिस्टर नम काफी जख्मी है। एक्सीडेंट से पहले उन्होंने तुम्हें कॉल की थी। शौक कहाँ है? बाहर गई है वो। कहाँ? पता नहीं मुझे। ऐसे कैसे बाहर जाने दे सकते हो तुम उसे? वो पागल आदमी कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच सकता है। हाँ, उसके पास मिस्टर नम का फोन भी है, जानते हो ना तुम ये बात? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? पागल आदमी। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। फोन नहीं उठा। हमेशा यहाँ क्यों जाती है ये? अच्छा, तो उसने ये कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है। मतलब तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो अब। हाँ, क्या दिन थे वो भी, पहला और आखिरी दिन मोहब्बत का। और दो चार को क्यों नहीं फंसा लेती तुम? ऐसा करना ठीक है? अगर तुम चाहती हो कि वो तुम पर मरे तो तुम्हें हर कदम संभाल के रखना होगा। तो आप बताओ मुझे, कैसे गिरफ्तार करूं अपने इश्क में से? मेरे अलावा किसी का ख्याल ना है, कोई और ना दिखे उसे। उसकी मोहब्बत के बगैर मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें क्या मैं लैला लगती हूँ? मुझे अगर ये मालूम होता तो आज मैं क्या इस हाल में होती? देखो, इश्क की 3 इकसाम है। एक होता है रोमांटिक लव, दूसरा हॉट लव और तीसरा डर्टी लव। एक्सपर्ट लोगों के लिए होता है। अगर मैं होती ना तो डर्टी लव ही चुनती, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम रोमांटिक लव ही चुनना। ये रोमांटिक लव क्या होता है? देखा जाए तो इस किस्म के प्यार में सारे रिश्ते और काम जुड़े होते हैं, जैसे साथ में चाय पीना, अच्छा वक्त गुजारना, बाहर खाना खाना और साथ में मूवी देखना, उसका तुम्हें घर ड्रॉप करना, साथ मिलके सितारे देखना। लेकिन ये सब चीजें करना तुम्हें डर्टी लव की तरफ ले जाता। काफी दिलचस्प है, और बताएं मुझे। अच्छा तो सुनो आगे।
अगर इन सब चीज़ों में तुमने जल्दी की तो याद रखना कि नुकसान उठाओगी तुम। अभी फ़िलहाल तुम इश्क के तीर ही चलाओ बस। तीर? ये तो खतरनाक होगा। मर गए, इश्क में मर गए। वहाँ देखो इस जवान जोड़े को, इश्क के तीर चला रहे हैं वो भी। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा फजूल लगता है। एक दूसरे का निकनेम रखा है तुम लोगों ने? मतलब कि प्यार से कोई नाम पुकारना? अभी तक तो नहीं। मेरा जो पहला इश्क था ना, वो मुझे बहू कहता था, लेकिन जब हमारी लड़ाई हुई फिर हम एक दूसरे को गालियां देकर ही पुकारते थे, प्यार से नहीं। हमारा क्या नाम होगा? जलपरी? हकीकत पर मबनी नाम रखो। ये कैसा नाम है जलपरी? यहाँ जलपरियाँ नहीं है क्या? मुझे तो लगता है तुम उल्टे सीधे नॉवल बहुत ज्यादा पढ़ती हो। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? हाँ, यहाँ क्या? इससे मिलो जॉन जी, ये मेरी दोस्त है। हाँ, कैसे हैं आप? हेलो, चलो चले। क्या तुम रोज यहाँ आकर इस फकीरनी से मिलती हो? मैं सुन सकती हूँ तुम्हें। माफ कीजिएगा। चलो। मैं फकीरनी नहीं हूँ, समझ गए तुम? मेरा भी अपना घर है, रोड पर रहती हूँ मैं। बदतमीज कहीं का। मैंने कहा ना कि मैं फकीरनी नहीं हूँ। तुम जैसे लोगों की भीख नहीं चाहिए मुझे, सुन रहे हो ना? उठो ना, देखो जॉन जी आया है। वही जॉन जी जिसे तुमने अपने बेटे की तरह पाला है। हमेशा कहते हो ना, हमारा जॉन जी, हमारा जॉन जी। खुदा आंखें खोल भी दो अब। ये नशे में ड्राइव नहीं कर रहे थे। आपने ईडीआर चेक किया था क्या? उस दिन का कोई डेटा नहीं मिला मुझे, शायद उड़ गया होगा। आपका सिस्टम फॉर्मेट हो गया है। देखने में तो लग रहा है कि आंख में चोट आई है, और इस तरफ देखें तो छोटा सा जख्म मौजूद है। आपने शायद आंख को मसला है या फिर कोई चीज चुभी है आंख में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बस आजकल मेरी नजर कुछ धुंधली होती जा रही है डॉक्टर साहब। कहीं ये उम्र की वजह से तो नहीं? मैं आपको कुछ दर्द की दवाइयां लिख देता हूं, और इसके साथ एंटीबायोटिक भी। रोज लीजिए आप। अगर फिर भी ठीक ना हुआ तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। आपके कॉर्निया में खून की नसें डैमेज हैं। अगर बेहतर ना हुआ तो ट्रांसप्लांट कराना जरूरी होगा। यही एक हल है। पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप आ ही गए हैं तो साथ डिनर क्यों ना कर लें? नहीं, आज नहीं। मुझे किसी से मिलने जाना है आज, फिर कभी। ठीक है। तुम जॉन जी के भाई हो? तुम वाही लड़की हो जिसने मुझे आज पहली बार जॉन जे के भाई के नाम से बुलाया है। तो तुम जॉन जे के साथ आई हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जॉन जे से अलग नहीं होंगी मैं। अच्छा, समझ गया मैं। तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो। शादी का इरादा है क्या? अभी तक तो हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग? फ्यूचर प्लानिंग। एक फैमिली वालों की शक्लें और हरकतें तो आपस में बहुत मिलती हैं, पर तुम जॉन जैसे इतने अलग क्यों लगते हो? बाबा। ओह, ये यूं तुम यहाँ? जी बाबा जान। और ये कौन है? बाबा ये भी जॉन जी की फैमिली से हैं। क्या तुम जॉन जी को जानती हो बेटी? दरअसल बाबा। हाँ।
बाबा मुझे मिल्क शेक पीना है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे पैर दबाने होंगे, फिर पिलाऊंगा तुम्हें। हाँ चले ना चले ना। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ओह यस। जॉन्जे कहाँ है? वो नहीं आ रहा क्या? शायद जल्दी सो गया है वो। हम उसके बगैर ही चलते हैं, खाना ले आएंगे हम पैक करवा के। वैसे भी शाम में तो खाया है उसने। ठीक है। जॉन चलो, बताओ क्या खाओगे? स्टेक खाऊंगा। ठीक है। मम्मी टाइला। ये चोट कैसे लगी? क्या करते फिर रहे थे तुम आखिर? कैसे लगी ये चोट? हाँ, अब आपको फिक्र हो रही है मेरी? आखिर तुमसे किसने कहा था कि घर छोड़ो और तकलीफें उठाओ? मैंने घर नहीं छोड़ा था, बल्कि आपको छोड़ा था डैड। और कोई खास तकलीफ नहीं हुई मुझे। उस घर के मुकाबले में तो काफी बेहतर था मैं। आजादी मिली मुझे। मेरा क्या कसूर था बेटे? चीहियों को तुमसे ज्यादा तवज्जो देना? क्या एक बेटा अपने बाप के दिल को नहीं जानता? क्या तुम्हें लगता था कि वो ज्यादा पसंद है मुझे, इसलिए उसको तवज्जो दी मैंने? मेरे बेटे हो तुम, इसलिए मैंने जानबूझ के। आपने उम्मीद तोड़ी मेरी और मेरी माँ की। और उस वक्त जब हम एक थे, आप छोड़ गए हमें। पलट कर भी नहीं देखा, तन्हा छोड़ दिया हमें। हमें अकेला छोड़ दिया और किसी और के पास चले गए। आपको लगता है क्या ये बहुत आसान था मेरे लिए? एक दिन जरूर समझोगे तुम कि जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता कभी। मैं बूढ़ा हो चुका हूं अब, और जायदाद के मामलात देखने हैं मुझे। इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हें घर आ जाना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। आपका पैसा, आपकी ये शोहरत भरी जिंदगी, आपका ये लेविश लाइफस्टाइल, कुछ नहीं। और आपका लोगों को धोखा देना, कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ भी नहीं चाहता आपसे। क्या बकवास है ये? कुछ नहीं लूंगा मैं आपसे। देखना तक नहीं चाहता आपको। जॉन्जे, जॉन्जे, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। मैंने कहा था कि हार कभी नहीं माननी चाहिए। गलत कहा था। कौन करता है इसे? मैं बहुत सुकून में था जब तुम नहीं होती थी यहां।
क्या तुम ठीक हो? ऐसा करना मैंने टीवी पर देखा था। बुखार उतर गया है अब। किसने कहा ये करने को? ऊपर जाओ। चली जाती हूँ मैं यहाँ से, लेकिन अगर तुम चाहो तो बैठ भी सकती हूँ। चाहे हार मानने को जितना भी कह लो, पर तुम नहीं चाहते कि मैं किसी भी हाल में हार मानूं। हमें अकेला छोड़ दिया और किसी और के पास चले गए। इसलिए कभी हार नहीं मानूंगी मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारे पास ही रहूंगी। जो तुम चाहते हो मैं ना कह पाऊं तो नाराज मत होना। तुम वही कहना जो तुम कहना चाहते हो मुझसे। नहीं कह सकता जो मैं अपने बाप से कहना चाहता था। नहीं कह पाया उनसे। घर छोड़कर जाना आसान नहीं था मेरे लिए। अपने बाप से बहुत नफरत थी मुझे। सोचा कि वो मुझे ढूंढ लेंगे। इंतजार करता रहा कि मुझे कॉल करेंगे वो किसी दिन, लेकिन कभी कॉल नहीं की उन्होंने। अकेला हो गया था मैं अपने पैसों से कॉलेज गया, अकेला रहा हमेशा। याद आती थी उनकी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अब ठीक हो तुम? हाँ, उस बारे में वो जो हुआ। रोने के बारे में? किसने कहा मैं रो रहा था? थोड़े बहुत आंसू आ गए थे और कुछ नहीं। वो मैंने दवाइयां ली थी ना, शायद उसी का रिएक्शन था वो। बस मुझे नहीं लगता कि ये बात हमें नमदू और तेई को बताना चाहिए। मैं वैसे भी भूल जाती हूँ, तुम फिक्र मत करो जॉन जी। सच में? चलो अच्छा है ये तो। तुम मुझसे वो सब कुछ कह सकते हो जो तुम किसी और से नहीं कह सकते। तुम्हारी हर बात सुनूंगी और भूल जाऊंगी, सच में। क्या तुम सब भूल जाओगी? तो फिर ये भी भूल जाना। क्या है ये? नूडल्स से ज्यादा चावल पसंद है मुझे यार।
शिमचोंग तो पास्ता शौक से खाती है। अच्छा वाकई? लेकिन मैं तो ये अपने लिए बना रहा था। अपने खाने के लिए बनाया है तुमने? पक्का ऐसा ही है? कोई खास दिन है क्या? हो गया। वाह, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अगर सच पूछो तो एकदम परी जैसी लग रही हो। तुम तो बहुत प्यारी हो। सच में प्यारी हूँ मैं? लाओ फोन दो मुझे। लेकिन क्यों? कहना क्या चाहते हो तुम मुझसे? यूं बिना पूछे तुम्हें इस तरह किसी की भी तस्वीर लेनी चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। मुझे कोई मसला नहीं। उसमें कोई मसला नहीं है प्रॉब्लम। तुम्हारी शक्ल देख के तो हर कोई यही कहेगा ना। हाँ, आज के बाद तस्वीर नहीं लेना उसकी। ये लो, खाना खा लो। हाँ, नाश्ता करते हैं। इसे छोड़ दो, ये जोंजे ने सिर्फ अपने लिए बनाया है। शिमचोंग, तुम वाकई आज बहुत प्यारी लग रही हो। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यार, मजे से खाना खाने में लगी हुई है। जॉन जय, मैं कुछ लाई हूँ जिसे तुम जरूर देखना चाहोगे। क्या? अकेले में आओ, कुछ बात करनी है। क्यों? यहाँ बात नहीं कर सकते क्या? कुछ चीजों के बारे में तफसील से बात करनी है। आजा। तुम लोग खाना खाओ। क्या कह रही हो? एक सेकंड रुकना। कुछ दिन पहले जोसियों के दौर का इलाका दरियाफ्त हुआ है। ये वहाँ की पिक्चर्स हैं कुछ। और कुछ? उनका कहना है कि ये घर किम दम रियोंग का घर है। हमारे क्यूरेटर ने बताया, ये काफ़ी हैरानी हुई मुझे, तो सोचा तुम्हें बता दूं। जैसे ही हमें जहाज़ के मलबे से ढांचे मिलेंगे तो एग्जीबिशन रखेंगे हम। अगर उस जगह से कुछ और दरियाफ्त हुआ तो बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मतलब कि ये किम दम रियोंग का घर था? और कुछ? उनका कहना है कि ये घर किम दम रियोंग का घर है। हाँ। चांद को पूरा होने में सिर्फ 19 दिन बाकी हैं। क्या करना चाहिए मुझे? आखिर कैसे मैं उस शख्स को यकीन दिलवाऊं कि मैं असली हूं? क्या करूं आखिर?
ए यहाँ आओ, देखो यहाँ कुछ मिला है मुझे। क्या क्या मिला है तुम्हें? ये देखो आकर। जान, हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा? कहा कि आँख में कुछ आ गया है, फौरी तौर पर दवाई लेने को कहा है। ये आप दवाइयाँ लें और सो जाएं। काफी थके हुए लग रहे हैं आप। अच्छा, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने। हाँ? नम तो हॉस्पिटल में है, तो क्या हमें नया ड्राइवर रख लेना चाहिए? कोई ड्राइवर ढूंढूं मैं? नमदू ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ा वेट कर लो। हमें इंतजार करना चाहिए उसका। हाँ ठीक है, चलें सो जाएं बाबू। अच्छा बताओ क्या हुआ तुम्हें? 1-2 दिन से काफी सुस्त लग रहा है मुझे। हाँ। ओह बेला भी आ गई। इसका नाम बेला है क्या? जी। इसका नाम गोबेक है। 9 मिलियन खर्च किए हैं मैंने। सच पूछे तो हर महीने इस पे इतने ही पैसे लग जाते हैं। ऐसा क्या किया है जो 9 मिलियन वॉन खर्च कर दिया आपने? हमें भी जानना है भाई, हम तो बड़े महंगे स्कूल भेजते हैं वैसे, है ना बेला? ये स्कूल के बाद और भी बहुत कुछ करता है। हाँ, स्कूल के बाद भी? जैसे कि? स्कूल के बाद मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं और उस सब क्लासेस में ये शरीक होता है। और फ्राइडे को स्पेशली इंग्लिश की क्लास होती है। अच्छा, इंग्लिश की भी? वहाँ बहुत कुछ सीखता है ये। बैठो, लेटो, उठो, भागो, सब कुछ करता है ये। आपको तो पता है ना ये कितना जरूरी है इनके लिए। हाँ बिल्कुल। मैं भी बहुत जल्दी एडमिशन लूंगी। शुक्रिया आपका। हाँ हाँ ठीक है। इसे जल्दी अंदर ले आए। हाँ आया, चलें फिर मिलते हैं। औरतों को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ यही पैंतरा काम करता है। उनको महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे शौक, गंगनाम ब्रोकर से ये काम ज्यादा अच्छा और कोई नहीं कर सकता। वही उनको पागल बना सकता है। उसे हायर किया है मैंने। एक सोशल मीटिंग है और वो मीटिंग कई खवातीन के साथ जिंजू अटेंड करती है और हमारा वो बंदा उन्हें जाल में फंसा है। तो क्या आपको ये बात मालूम है? कैसी बात? क्या? वो किम जे कोरिया असल में वापस आ चुका है, ऐसा सुना है मैंने। वो फॉरेन स्टॉक्स और इंटरनेशनल स्टेट में इन्वेस्ट करता है। सुना है बहुत पैसा आ गया उसके पास अचानक, अमीर हो गया है वो। 57 फ्लोर की बिल्डिंग और गोल्फ कोर्स का मालिक हो चुका है वो। सुना है किसी के साथ अकेले गोल्ड भी खेलता है वो। कमाल का आदमी है भाई, उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है। सच में कोई भी नहीं है उसके जैसा। तुम सच कह रहे हो क्या? क्या तुम वाकई उसी की बात कर रहे हो ना? जी हाँ बिल्कुल। और कोई मैडम थी जो इन्वेस्ट करना चाहती थी, तो वो ले गया उनको अपने साथ दुबई। और पता है कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि वो वापस आ गई और वजह ये थी कि वहाँ मुलाकात ही नहीं हो पाती थी उससे। क्या सच में मैडम चोई की बात कर रहे हो ना? अरे हाँ बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले तो सिंगापुर में था वो, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वहाँ पर। खैर अभी तो कोरिया वापस आ चुका है वो अपनी मंगेतर की वजह से। और करता भी क्या, वापस तो आना ही था ना उसे। उसके बगैर नहीं रह सकता वो। असल में बात यह है कि ज्यादा दिन एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, वो सांसें नहीं आती हैं उनकी। वैसे कौन है वो लड़की? हीरोइन है क्या? इतना नहीं पता उसके बारे में, बस छुपा के रखती है अपने आप को वो। लेकिन उस पर बहुत ज्यादा ही फिदा है वो। पता है गैंगनाम मॉल का सारा सामान खरीद लिया उसने उसके लिए, बिना कुछ सोचे समझे। सारी जाल तो बिछा दी है मैंने, अब और क्या चाहिए? अब किमजे मतलब कि तुम और उसकी मंगेतर को यहाँ के हर मॉल्स में घूमना है। मंगेतर कौन होगी? हाँ ये चिकनी। मजाक कर रहे हो क्या? इसको साथ लेकर जाऊंगा मैं। तुम्हें पटाखा नहीं लग रही क्या ये? मुझसे नहीं होगा। यार चौंक कैसी रहेगी? बकवास बंद करो यार। मैं क्या बकवास बंद करूं? हर जगह पर तुम उसे लेकर घूमते नहीं हो क्या? बताओ, क्या तुम उसे इस घर में अकेला छोड़ दोगे? उससे कैसे ले जा सकता हूँ यार मैं? हाँ तो कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ? डरा दिया तुमने तो यार। च्योंग, हमारी च्योंग, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें ड्रामा बहुत पसंद है ना? जो टीवी में बताते हैं ना, वो असल में नहीं होते। मतलब कि असल जिंदगी नहीं होती। पता है, स्टूडियो कहते हैं ना इसे। ड्रामा चल रहा है, ड्रामा। तुम्हें कैसे पता ये? वाह क्या बात है।
हमारी शौंग तो बहुत स्मार्ट निकली भाई। हमारी चोंग? हमारी? मेरा मतलब काफी स्मार्ट है ये। हाँ तो फिर? अच्छा तो अब मेरी बात सुने सब। हम एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा शूट करने जा रहे हैं। उसमें जॉन्चे का रोल एक अमीर आदमी का होगा, बहुत अमीर आदमी। जनरल मैनेजर या डायरेक्टर? ड्रामों में तो हमेशा अमीर लोग ही रोल करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और तुम इसकी मतलब मंगेतर बनोगी। तुम्हारी शादी होने वाली है इससे। जरूर। अच्छा है ना ये? देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें पसंद आएगा। हाँ? देखो शौंग, 3 चीजों का तुम्हें ख्याल रखना है। बात नहीं करनी, हंसना नहीं, खाना नहीं। काफी मुश्किल है ये तो। बाद में खाना खिला दूंगा ना यार तुम्हें। तो क्या खिलाओगे तुम? हाँ, तुम्हें मीठा पसंद है ना? आइसक्रीम, केक। और इसके अलावा? इसके अलावा क्या? इसके अलावा कुछ गलत कह रही हूँ? डन। हाँ तो ठीक है। यार हमारी चोंग तो सीखती जा रही है सब कुछ। चलो आ जाओ, पैसे उड़ाते हैं। ये और कुछ जान? ये भी निकाल दो। ऐसा करो सब खरीद दो। सब पैक कर दो। और कुछ? हमें ये सब दे दे। ठीक है ये भी। ओके ये भी अच्छा है। मेरी बात सुनो जरा, ये सारी ज्वेलरी पैक करवा दो। वीआईपी रूम यूज नहीं कर सकती मैं? क्यों? तुमने तो कहा था कर सकती हूँ। आई एम सॉरी मैडम, एक वीआईपी गेस्ट ने रिजर्वेशन करवा ली है। हाँ तो ठीक है, मैंने भी तो करवाई थी ना यार रिजर्वेशन। क्यों नहीं जा सकती मैं? हाँ क्यों? मैं तुम्हारे क्लब की मेंबर हूँ। इस लड़की को कहीं देखा है मैंने। अरे हाँ, कौन है ये? वेलकम सर, वेलकम। एक्चुअली ये कोई भी जूता एक बार पहन ले तो दोबारा कभी नहीं पहन। हम आते रहेंगे यहाँ। काश तुम्हें हमेशा साथ रख पाता। पैरों में दर्द तो नहीं ना तुम्हारे? ये शहर बहुत बेकार है, कुछ ज्यादा ही बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। मैं अपना प्राइवेट जेट नहीं उड़ा सकता यहाँ, दुबई की तरह। दुबई, दुबई, दुबई। जल्दी आओ, जल्दी आओ। सारा सामान उठा लिया हमने, सारा सामान उठा लिया। चलो चलो जल्दी करो। ये तो गुबैक का अब्बा है। गुबैक की अब्बा, गुबैक की अब्बा। ओह, बेला की अम्मी। जी, मिलके खुशी हुई। हाँ मुझे भी। ये लोग जो अंदर गए हैं अभी, तुम उन्हीं के साथ आए हो क्या? हाँ बिल्कुल। दरअसल मेरी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और कुछ वीआईपी गेस्ट आए हुए हैं अब्रॉड से। हाँ, वही ना जो अंदर बैठे हुए हैं, उनकी बात कर रहे हो ना? हाँ, चलता हूँ मैं। अरे रुको ना, क्या वो लोग दुबई से आए हैं? सच बताओ जरा तुम। क्यों? क्या ये वही हैं जिनकी 57 स्टोरी बिल्डिंग है और गोल्फ कोर्स भी है? मैंसोर के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं ये। हाँ, क्या 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 नाम था इनका? किम जे। और अपनी मंगेतर से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, है ना? ये सारी बातें आपको कैसे पता है? पता था। किसी को बताइएगा नहीं, वरना बहुत तमाशा हो जाएगा। अपने तक ही रखिएगा ये बात, किसी को बताइएगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, भूख लगी है। ठीक है। कब भूख नहीं लगती तुम्हें? हद। मुझे बहुत सारा खाना खाना है। एक तो तुम्हारी डिमांड्स बहुत हल्की होती है, मसला नहीं होता मुझे। और मीठा भी खाना है। एक ही साथ सब खा जाना चाहती हो, है ना? कोई मसला नहीं, खिलाते हैं तुम। आप सब लोग आगे आगे हो जाइए, आगे हो जाइए। लाइए ये मुझे दे दीजिए। बहुत कोई बात नहीं। अरे रुके रुके रुके, एक मिनट जरा। आप अगर मुझे क्या फेवर दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना? मैं समझा नहीं। बात ये है
कि क्या आप उनका हमारे साथ, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ डिनर अरेंज करवा सकते हैं क्या प्लीज? मैं तो बस उनका रखवाला हूँ, इस बारे में बात करना मुश्किल होगा। अरे हाँ, हम भी काफी इंटरेस्टेड है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। बस 2-4 बातें करनी थी उनसे मुझे। कोई रास्ता निकालो ना तुम प्लीज। हाँ, दरअसल मिस्टर किम कोरिया से काफी अर्सा बाहर थे, तो उनकी हमेशा से ख्वाहिश है कि घर का बना खाना खाएं, लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। अभी उम्र ही क्या है मेरी शादी करने की। खाना? फिर तो उन्हें मेरे घर ही आना चाहिए। बहुत अच्छा खाना बनता है मेरे घर। हमारे पास कमाल की शेफ है घर में। हाँ तो यार वो बोल देगा। अगर काम हो गया तो समझो जैकपॉट लग जाएगा, लॉटरी निकल जाएगी। फिर तो लॉटरी लग जाएगी। यार देखो, सब काम आसानी से हो गया। बहुत लकी हैं हम, है ना? अरे सुनो, ख्याल रखो जरा हमारा। मैं वही करूंगी जो करती आई हूँ। कैसे हैं वो? अरे तुम फिक्र नहीं करो उसकी। उन्होंने बताया है कि वो मंसूर के साथ गोल्फ खेलता है। कमाल की बात है ये। वो तो फेक आर्टिस्ट है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? आपकी बातों से तो यही लग रहा है मुझे। ऐसा है क्या? क्या हो गया भाई तुम्हें? मैंने मैडम चोई से कॉल करके पूछा था। वो दुबई के गेट तक उनके पीछे पीछे गई, लेकिन मुंह तक नहीं लगाया उन्हें। बताओ क्या झूठ है ये बात? हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। देखो, अगर तुम मदद नहीं कर सकती ना तो टांग भी नहीं अड़ाओ। मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। उसको अगर हम लाखों डॉलर भी दे देना तो भी इसकी कोई औकात नहीं है उसके आगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इस तरह की स्कैम स्टोरीज आए दिन सुनने को मिलती है। वो पहले लोगों से पैसे निकालता है बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर, लेकिन बदले में फूटी कौड़ी नहीं देते। संभल के चलना। तो जब हम उन लोगों को खाने पे बुलाएंगे तो तुम भी रुक जाना, ताकि तुम्हारा भी आमना सामना हो जाएगा, उनके साथ बैठ जाओगी। हाँ, साथ में खाना खा लेना तुम। अच्छा, देखते हैं। हेलो। अच्छा, 1 मिनट। वही लड़का होगा? क्या सच में? अभी कहाँ है वो? हमारी चोंग ने तो कमाल कर दिया आज। एक्टिंग कैसी थी? तुम्हारी एक्टिंग कमाल की थी, कमाल की, है ना जोन जी? हाँ, अच्छी थी। मैंने कहा था ना ये स्मार्ट है, इसको कुछ भी सिखाओ बहुत जल्दी सीख जाती है ये लड़की। तुम इसके बाप जो ऐसी तारीफ कर रहे हो? जो मर्जी समझो तुम। मुझे तो बहुत ही मजा आया आज जॉन जे के अच्छे कामों में उसकी मदद करके। क्या तुम्हें पता है कि उस मशीन का ऑनर एक कौन आर्टिस्ट है? क्या 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 कहा तुमने? मैंने खिलौने निकालने की बहुत कोशिश की और जब वो नहीं निकले तो मुझे लोगों ने बताया कि इसका मालिक एक कौन आर्टिस्ट है। बदतमीज इंसान। कौन आर्टिस्ट? वैसे कौन आर्टिस्ट बदतमीजी होते हैं, लेकिन हर कौन आर्टिस्ट एक जैसा नहीं होता, ये बात याद रखना। कुछ बदतमीज कौन आर्टिस्ट होते हैं और कुछ कमीने कौन आर्टिस्ट। हाँ, लेकिन फिर वो लोगों से झूठ भी तो बोलते हैं। तुम झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती। कोई राज नहीं है तुम्हारा? कोई ऐसा राज है तुम्हारा जो तुमने हमें नहीं बताया? बताओ। मुझे ऐसा नहीं लगता। बस भी करो यार, क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? हाँ, अरे खैर तो है, तुम्हें क्या हो गया है भाई? ये तो सच में इसका बाप है। कितनी अजीब बात है ना, इसकी साइड ले रहा है ये। तुम दोनों में कुछ तब्दीली तो आई है? बिल्कुल नहीं। बताओ, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी है सच सच बताओ। इस तब्दीली के पीछे क्या राज है? अब मुंह बंद करो तुम अपना। अगर बात करनी है तो बाहर निकल के करो। हाँ बोलो। क्या? ठीक है, आता हूँ। गाड़ी रोको, मुझे फौरन कहीं जाना होगा। कहाँ जाना है तुम्हें? रात हो रही है। सिया ने, उसने मुझे कुछ दिखाना है दरअसल। अभी तक देखा नहीं मैंने, लेकिन मेरी कुलीग ने देखा है। काफी स्पेशल है। वैसे पेंटिंग या मूर्ति घरों से दरियाफ्त हो तो अच्छी हालत में नहीं होती, और वो तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी जैसे किसी घर से दरियाफ्त हुई है। ये तो काफी अच्छी हालत में है, सील पैक है, और ये दफन की गई थी। दफन की गई थी? हाँ, शायद वो चाहते थे कि फ्यूचर में इसे निकालें। रुको एक मिनट। क्या मैं तन्हाई में देख सकता हूँ? ठीक है, देख लो।
이제 섣달 보름까지는 19날이 남았다. 무엇을 할까? 무엇을 해야 꿈속의 그자가 내 존재를 믿을 수 있을까? 무엇을 해야? 심혈을 기울여 주시길. 아주 오래 간직되어야 할 그림이네. 손 놓지 않을게.